आज 12वां आसन लेटकर, सीधे लेटे और पहले अक्षर से श्वास अंदर भरी, दूसरे अक्षर से श्वास बाहर छोड़ी और दोनों पैरों को ऊपर उठाया। रोककर पंचोंकार। फिर दोनों पैरों को धरती से मिलाया और पहले अक्षर से श्वास अंदर भरी। एक बार और देखना। दूसरे अक्षर से श्वास बाहर छोड़ी, दूसरे अक्षर से बाहर छोड़कर दोनों पैरों को ऊपर उठाया और अंदर रोककर पंचोंकार। गायत्री में 5 ओम लगाकर पंचोंकार अंदर रोककर देखना। इस तरह से ये 12वां आसन। इसमें जब दोनों पैरों को उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाना, थोड़ा पैरों को उठाया, हाथों का सहारा नहीं लेना, तो बाहर दूसरा अक्षर छोड़कर रोक कर पंचोंकार है। और एक बात हम कहें, हिंदू होना गर्व है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू किसी ग्रंथ में शब्द नहीं है, लेकिन जो बृहस्पति आगम, जो आगम है ना, इनको उपवेद कहते हैं, वेदों का ही हिस्सा कहते हैं आगम ग्रंथों को। तो बृहस्पति आगम या बृहद संहिता, इनमें हिंदू शब्द है और हिंदुस्तान शब्द है। हिंदू शब्द विदेशियों ने नहीं दिया, हिंदू शब्द हमारे ग्रंथों में है। बृहस्पति आगम, बृहद संहिता और भी बहुत ग्रंथ हैं जिसमें हिंदू शब्द है और उसकी व्याख्या की गई है। जो हीन भावना से दूर है, जो हिंसा से दूर है, इत्यादि इत्यादि, जो हिमालय से लेकर इंदु सरोवर मतलब समुद्र तक के जो लोग हैं, तुलसी का पौधा जो लगाते हैं, इस तरह से व्याख्या की गई है। लेकिन हिंदू शब्द है, ये विदेशियों ने हिंदू शब्द नहीं दिया। इसलिए हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। एक बात और हम कह दें, एक और भी विषय पे जागरूक होना चाहिए। हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों का चढ़ावा, मतलब बड़े बड़े मंदिरों का जो चढ़ावा होता है, जो दान होता है, वो सरकार लेती है, वो सरकार लेती हैं। और किसी के भी मजहबी स्थानों का चढ़ावा सरकार नहीं लेती। चर्च का चढ़ावा सरकार नहीं लेती या मस्जिद का चढ़ावा सरकार नहीं लेती। केवल हिंदुओं के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका चढ़ावा सरकार लेती है। तो इसके बदले में सरकार हमें विशेष क्या देती है, इसके विषय में जागरूक होना चाहिए ना। या तो ऐसा हो जो हिंदू किसान हैं उन्हें और किसानों की अपेक्षा 100 रुपये फालतू मिले। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 350 रुपये कुंटल गन्ना खरीदती है, गवर्नमेंट का रेट है 350। तो हिंदू जो किसान हैं उनको 100 रुपये फालतू मिल जाए, 450 रुपये हो जाए, क्योंकि हमारे मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेती है। हमारे मंदिरों का चढ़ावा सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदू देते हैं। इसलिए एक काम और करना चाहिए सरकारों को। जो इनकम टैक्स व्यापारी दे रहा है, जो व्यापारी इनकम टैक्स देता है, व्यापारी तो सभी इनकम टैक्स देते हैं, जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाए या 65 साल की हो जाए, जितना उन्होंने इनकम टैक्स दिया है उसका 10% उन्हें वापस तो कर दिया जाए। बुढ़ापे में सरकार उनकी ये तो मदद कर दे कि जो व्यापारी जीवन भर इनकम टैक्स देता रहा, तो जब वो 60 साल का या 65 साल का हो जाए तो उसका 10% वापस कर दो। और एक हिंदू मंदिरों पे का चढ़ावा सरकार ले रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार चढ़ावा ना ले, उसके में हमें क्या मिलता है। किसानों की मदद की जाए, मजदूरों की मदद की जाए। जो हिंदू किसान हैं उनको जरा गन्ने का रेट ज़्यादा मिले, हमें लगे तो सही कि हमारा दान का पैसा सरकार हम पे बांट रही है।
सरकार को टैक्स कैसे लेना चाहिए? हमारे ग्रंथों में कहा गया, हमारे ग्रंथों में कहा टैक्स कैसा हो, जैसे सूरज जल लेता है, पता नहीं चलता, वो समुद्र से जल लेता है, नदियों से जल लेता है, सरोवर से जल लेता है, हर जगह से समुद्र जल लेता है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन जब वो बारिश के रूप में बरसता है, उसका सब पता चलता है। बारिश का पता सबको चलता है, लेकिन जब सूरज पानी को खींचता है, उसका पता नहीं चलता। जब हिंदुओं से टैक्स लिया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों से चढ़ावा लिया जा रहा है, तो कम से कम हिंदुओं पे बरसे भी तो सही। इसलिए हिंदुओं को इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू होने पे गर्व करो। और सब तो करते हैं गर्व, मजहब वाले तो करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को शर्म नहीं आनी चाहिए। गर्व करो, हम हिंदू हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।